हेलो फ्रेंड्स हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू सागर शर्मा क्लासेज। आज हम आपके लिए लेके आए हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट के टॉप 25 एमसीक्यू, जो कि आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो सकते हैं अगर आप यूजीसी नेट कॉमर्स की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ, जो भी इस चैनल पर नया है वो इसको सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर ले, क्योंकि यह उसके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज़ नॉट द पार्ट ऑफ पोर्टर्स कॉम्पिटिटर एनालिसिस फ्रेमवर्क। पोर्टर कॉम्पिटिटर मॉडल मार्केटिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो उसमें से 4 चीज़ें हैं, इनमें से कौन सा उस मॉडल का पार्ट नहीं है? कॉम्पिटिटिव ऑब्जेक्टिव्स, कॉम्पिटिटर्स एजम्पशंस, कॉम्पिटिटर स्ट्रेटजी, कॉम्पिटिटर कंडीशन। कॉम्पिटिटर ऑब्जेक्टिव्स भी देखे जाते हैं, स्ट्रेटजी देखी जाती है, कंडीशन देखी जाती है, लेकिन कॉम्पिटिटर एजम्पशंस उसका पार्ट नहीं है, इसलिए सेकंड इज़ द राइट आंसर, कॉम्पिटिटर एजम्पशंस। नेक्स्ट, कंज्यूमर नीड्स आर द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द प्रोडक्ट बायर्स। इसमें से आपको ट्रू स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है कि ये स्टेटमेंट लिखे हुए हैं ऊपर वालों में से कौन सा स्टेटमेंट आपका ट्रू है। इसमें से फर्स्ट जो स्टेटमेंट है, कस्टमर नीड्स आर द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द प्रोडक्ट बायर्स, ये बिल्कुल राइट है, क्योंकि सेकंड वाला आप देखिए क्या कह रहा है, कंज्यूमर बिहेवियर डज नॉट इन्वॉल्व स्टडी ऑफ हाउ पीपल, डज नॉट यहाँ पर होना चाहिए इन्वॉल्व्स स्टडी ऑफ हाउ पीपल बाय। कंज्यूमर बिहेवियर यही होता है कि लोग कैसे बाय कर रहे हैं, क्या बाय कर रहे हैं और कब बाय कर रहे हैं, ये कंज्यूमर बिहेवियर स्टडी होता है। और थर्ड वाला भी रॉन्ग है, सेगमेंटेशन बाय सेक्स इज रिलेटेड टू जियोग्राफिक, जियोग्राफिक नहीं होता है, वो डेमोग्राफिक होता है, इसलिए फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेल्स कर्व हैज फ्लैटनड आउट एंड रिलेटिवली फ्यू न्यू बायर्स एंटर द मार्केट। तो जब सेल्स कर्व, आपको पता होगा, हम ये डायग्राम बनाते हैं, ये इंट्रोडक्शन है, ये ग्रोथ है, मैच्योरिटी पे जो कर्व है वो आपका फ्लैटनड हो जाता है, तो इसका राइट आंसर है मैच्योरिटी। मैच्योरिटी पे आपके कुछ न्यू वायर्स, कुछ फ्यू न्यू वायर्स आते हैं, और फ्लैटनड जो आपका सेल्स कर्व है वो आपका फ्लैटनड हो जाता है, तो मैच्योरिटी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज नॉट द टाइप ऑफ ब्रांड एक्सटेंशन। ब्रांड एक्सटेंशन का इसमें से कौन सा टाइप नहीं है? प्रोडक्ट रिलेटेड एक्सटेंशन है, अनरिलेटेड एक्सटेंशन है, लेकिन रिकॉल एक्सटेंशंस प्रोडक्ट ब्रांड एक्सटेंशन का टाइप नहीं होता है, तो सेकंड इज द राइट आंसर। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। लाइन एक्सटेंशन स्ट्रेटजी इन्वॉल्व्स लॉन्चिंग वेरियस प्रोडक्ट वेरिएंट्स इन द सेम कैटेगरी अंडर द सेम ब्रांड नेम, बिल्कुल ठीक बात है। ब्रांड एक्सटेंशन ऑन द अदर हैंड इन्वॉल्व्स यूजिंग एन एग्जिस्टिंग ब्रांड नेम टू लॉन्च अ प्रोडक्ट इन अ डिफरेंट कैटेगरी, ये भी बिल्कुल ठीक बात है, तो बोथ आर करेक्ट, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ए प्रोडक्ट लॉन्च्ड इन अ डिफरेंटली फॉर्म यूजुअली मीन्स। अगर कोई प्रोडक्ट है उसको हमने डिफरेंटली फॉर्म में ही लॉन्च कर दिया, तो वो किसका एग्जाम्पल है? लाइन एक्सटेंशन का या ब्रांड एक्सटेंशन का? इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ लाइन एक्सटेंशन, तो ए इज़ द राइट आंसर फर्स्ट। नेक्स्ट, ये एग्जाम्पल है, लाइन एक्सटेंशन क्या होता है? जैसे अमूल का मिल्क है, वो कुछ अपना अमूल कंडेंस्ड मिल्क लाता है, ये लाइन एक्सटेंशन है। ऐसे रियल जूसेज है, रियल जूस कंसनट्रेट, ये लाइन एक्सटेंशन, इट इज द एग्जाम्पल ऑफ लाइन एक्सटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ प्रीमियम ब्रांड लाइक रोलेक्स, रोलेक्स जैसे कि वॉच की ब्रांड है, एंटर्स इनटू द मिड प्राइस क्लोथिंग लाइन, अगर वो किसी क्लोथिंग लाइन की ब्रांड में एंटर करती है, इट क्रिएट्स अनडिजायरेबल एसोसिएशंस एंड हर्ट्स द पेरेंट ब्रांड, तो ये किस तरह के एक्सटेंशन का एग्जाम्पल है? ये अगली एक्सटेंशन का एग्जाम्पल है। अगली मतलब ये बहुत बुरा उसके लिए बात होगी अगर वो किसी मिड प्राइस क्लोथिंग लाइन में अपना बिजनेस को एंटर करती है, क्योंकि रोलेक्स आपकी वॉच के लिए ही फेमस है, तो उसको ऐसा एक्सटेंशन नहीं करना चाहिए। अगर वो ऐसा होता है तो वो अगली एक्सटेंशन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, वॉचेज, ज्वेलरी, बैग्स, पेन्स कम्स अंडर, ये आपकी किस तरह की ब्रांड के अंदर आते हैं? ये फिलॉसफी ब्रांड होती हैं। अब हम इसको समझते हैं कि ये फिलॉसफी ब्रांड, इंटरेस्ट ब्रांड, नो हाउ ब्रांड क्या होते हैं, इनको इस डायग्राम में समझिए। फिलॉसफी ब्रांड के अंदर आपके आते हैं वॉचेज, ज्वेलरी, बैग्स, पेन्स, मतलब जो आपकी लग्जरी टाइप्स चीज़ें हैं वो फिलॉसफी ब्रांड में आती हैं। और प्रोडक्ट ब्रांड में जो आपकी बेसिक नेसेसिटी चीज़ हैं, जैसे फ्लोर, फार्मूला ब्रांड में जैसे लेमन, मैंगो, मिक्स्ड जो पिकल्स हैं। नो हाउ ब्रांड में जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज होते हैं वो नो हाउ ब्रांड में आएंगे। इंटरेस्ट ब्रांड में जो एंटरटेनमेंट की चीज़ें हैं, टॉयज, थिएटर, तो ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, ब्रांड इज रिफाइंड फर्दर बाई एडिंग नॉन फंक्शनल वैल्यूज एलोंग विद द फंक्शनल वंस,
वी मे डायरेक्ट एडवर्टाइजिंग टू द सोशल प्रेस्टीज द पोसेसर ऑफ द ब्रांड इज लाइकली टू एंजॉय। तो ये आपके किस तरह के प्रोडक्ट के एग्जाम्पल्स हैं? जैसे आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ऑगमेंटेड प्रोडक्ट। जैसे कि हमने बताया प्रोडक्ट की 4 लेवल होती हैं, जेनेरिक, एक्सपेक्टेड, ऑगमेंटेड, पोटेंशियल। अब हम इनके बारे में जानते हैं ये क्या लेवल्स होती हैं। जेनेरिक जो कि किसी भी कॉमोडिटी से बेसिक नीड्स को अगर सेटिस्फाई हो रही है वो जेनेरिक। एक्सपेक्ट मतलब कंज्यूमर अपने प्रोडक्ट से क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, उसकी परफॉर्मेंस से, प्राइसिंग से, अवेलेबिलिटी से, वो एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट में। ऑगमेंटेड प्रोडक्ट क्या होता है? जिसमें नॉन फंक्शनल वैल्यूज अलॉन्ग विद फंक्शनल वंस, जो अभी पीछे क्वेश्चन में भी ये फीचर्स दिया होता, ये ऑगमेंटेड वैल्यू क्या होता है। और इसमें सोशल प्रेस्टीज और पोसेसर देखा जाता है कि अगर कंज्यूमर इसको परचेज करता है तो उसके क्या, उससे जो उसकी वैल्यू है वो होगी इंक्रीज। पोटेंशियल, जो अगर कस्टमर ये चाहता है कि मुझे इस प्रोडक्ट के साथ कुछ एक्स्ट्रा भी मिले तो वो उससे कुछ पोटेंशियल एडवांटेज भी बेनिफिट करना चाहता है और आफ्टर सेल सर्विस भी कुछ उसको एडवांटेज मिले तो वो पोटेंशियल प्रोडक्ट के परचेज करना चाहता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉन्ग फीचर ऑफ ब्रांड नेम। इसमें से आइडेंटिफाई करना है आपको कि इन चारों में से ब्रांड नेम का रॉन्ग फीचर क्या है। शुड बी कॉमन, यस। इट शुड बी यूनिक, तो इसलिए शुड बी कॉमन नहीं होना चाहिए ब्रांड नेम एकदम यूनिक होना चाहिए। नेक्स्ट, विच वन आर नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ब्रांड की इसमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। जैसे अभी हमने बताया कि एक्सपेक्टेड भी होती है, ऑगमेंटेड, पोटेंशियल, लेकिन जनरल नहीं होता है, वो जेनेरिक है। तो इस केस में जनरल राइट आंसर है क्योंकि नॉट पूछा हुआ है। नेक्स्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग मिक्स कंसिस्टिंग ऑफ द 4 P's ऑफ मार्केटिंग वाज डेवलप्ड बाय। 4 P's ऑफ मार्केटिंग आपकी किसने दी थी? ई जेरोम मैकग्राथी। अब बहुत से बच्चे क्या याद करते हैं कि मार्केटिंग में फिलिप कॉटलर का बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन है तो वो इसका आंसर फिलिप कॉटलर ही लगाते हैं, लेकिन हमेशा याद रखना 4 P's ऑफ मार्केटिंग ई जेरोम मैकग्राथी ने दी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंज्यूमर एटीट्यूड्स एंड बिलीव्स अबाउट डाइट, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन आर इन्फ्लुएंस्ड बाय। इट इज़ द वेरी सिंपल क्वेश्चन। कल्चरल एनवायरनमेंट से ये आपकी सारी चीज़ें इन्फ्लुएंस होती हैं। नेक्स्ट, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज द टाइप ऑफ ब्रांड ऑडिट। ब्रांड ऑडिट का इनमें से कौन सा टाइप है? तो ब्रांड इन्वेंट्री इज द टाइप ऑफ ब्रांड ऑडिट। नेक्स्ट, ब्रांड सेलियंस इज व्हाट यू नो। इसमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है कि ये अगर एक करेक्ट है या दोनों ही करेक्ट हैं। तो ब्रांड साइलेंस इज व्हाट यू नो अबाउट प्रोडक्ट, बिल्कुल ठीक बात है। ब्रांड इमेजरी क्या होता है? डील्स विद द एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट, हायर प्राइस कॉम्पिटिशन मैच द लोअर प्राइसेज बट हैव लॉन्गर स्टेइंग पावर बिकॉज ऑफ डीपर कैश रिजर्व्स। तो ये आपकी कौन सी स्ट्रेटजी होती है? इसको हम बोलते हैं सैलो मार्केट ट्रैप। ये क्या कह रहा है? हायर प्राइस कॉम्पिटिटर्स हैं तो अगर कोई लोअर प्राइस कॉम्पिटिटर आता है तो वो जो अपने प्रोडक्ट्स के प्राइस को कम कर देते हैं। तो ये कौन सी आपकी प्राइसिंग स्ट्रेटजी है? सैलो पॉकेट ट्रैप। 163 टाइप्स की प्राइसिंग पॉलिसीज होती हैं मार्केटिंग में। तो अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कम से कम 163 तो नहीं, कम से कम 100 प्राइसिंग स्ट्रेटजी तो पता होनी चाहिए कि फर्म कौन कौन सी प्राइसिंग स्ट्रेटजी यूज कर सकती है। नेक्स्ट, एनोदर नेम ऑफ मोर्फ मार्केटिंग। मोर्फ मार्केटिंग को हम रीमार्केटिंग नाम से भी जानते हैं, तो थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, पेंट्स, लुब्रिकेंट, क्लीनिंग मटेरियल एक्सेट्रा, ये किस तरह के गुड्स के एग्जाम्पल हैं? इट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सप्लाईज। सप्लाईज के एग्जाम्पल्स हैं। डिफरेंट फॉर्म्स क्लोज अप इन ब्लू, ग्रीन एंड रेड एंड 5 साइजेस। व्हाट टाइप ऑफ प्रोडक्ट लाइन स्ट्रेटजी इट इज? तो इट इज़ द डेप्थ प्रोडक्ट लाइन स्ट्रेटजी। नेक्स्ट, फंक्शनल डिस्काउंट किसको दिया जाता है? कैश पेमेंट को, बल्क परचेज वालों को, सीजनल प्रोडक्ट को, इंटरमीडिएट को फंक्शनल डिस्काउंट दिया जाता है, जैसे होलसेलर, रिटेलर, इनको फंक्शनल डिस्काउंट दिया जाता है। ए बॉटम ऑफ पिरामिड लाइन। 4A बॉटम ऑफ पिरामिड लाइन कौन से होते हैं? फर्स्ट इज द राइट आंसर, एक्सेप्टेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, अवेयरनेस एंड अवेलेबिलिटी। ये आपको याद रखना है। पिरामिड लाइन के 4A पूछे जाएँ तो एक्सेप्टेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, अवेयरनेस एंड अवेलेबिलिटी। नेक्स्ट, द सीक्वेंस ऑफ अ सेल्स प्रोसेस। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले लीड जनरेशन, उसके बाद कॉल, फिर प्रेजेंटेशन, फिर फाइनली सेल। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, गिविंग सप्लीमेंट्री प्रोडक्ट एज, ये किस तरह की प्राइसिंग का एग्जांपल है? अगर आप अपने प्रोडक्ट के साथ कोई सप्लीमेंट्री प्रोडक्ट भी देते हो तो वो कैप्टिव प्राइसिंग, आप मार्केट को कैप्चर करने का प्रयास कर रहे हो तो वो कैप्टिव प्राइसिंग का पार्ट है। Campaigns take teams of marketing, strategy and business negotiators to leverage a strong partnership with another business or organization. Affinity marketing क्या होती है? जब दो पार्टनरशिप जो कि मार्केटिंग में आपका काम कर रही हैं वो अपनी
अपने बिजनेस को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए कंबाइन हो जाती हैं, तो हम उसको बोलते हैं एफिनिटी मार्केटिंग। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू लोटरबोर्न्स 4 C's क्या होती हैं? 4 C's होती हैं आपकी कॉस्ट, कंज्यूमर, कन्वीनियंस, कम्युनिकेशन। ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 C's ऑफ लोटरबोर्न ने जो बताई हैं, कॉस्ट, कंज्यूमर, कन्वीनियंस, कम्युनिकेशन। थैंक यू। तो आज की हम इस वीडियो में 25 MCQ हमने कराए हैं। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद। और हमने अपने डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दे दिया है। जो भी स्टूडेंट्स हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहता है, जिसमें कि हम डेली करेंट अफेयर्स और इस वीडियो के PDFs और भी कॉमर्स रिलेटेड इंपॉर्टेंट नोट्स को प्रोवाइड कराते हैं, तो जो भी स्टूडेंट्स अच्छी तरह तैयारी करना चाहता है वो उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकता है। धन्यवाद।